हेलो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का ये शानदार क्वेश्चन जो कि रेलवे 2024 में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। इसमें इसका संबंध इससे बताया गया है, इसका संबंध इससे बताया गया है और वही संबंध इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से इसका वही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले अल्फ़ाबेट का संबंध अल्फ़ाबेटों से होता है और संख्या का संबंध संख्या से होता है। तो सबसे पहले इनकी कोडिंग कर ली जाती है। ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, यहाँ पे ई 5 नंबर पे आता है और एच 8 नंबर पे आता है। तो 1 से 5 तक जाने के लिए +4 करना पड़ेगा। ऐसे ही 4 से 8 जाने के लिए भी +4 करना पड़ेगा। और यहाँ 32 से 16 हो गया है, यहाँ पर दिख रहा है कि 2 का भाग दिया गया है। तो चलिए यही संबंध इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले इसकी कोडिंग कर लेते हैं। ये 13 नंबर पे आता है एम, और टी आता है 20 नंबर पे। ऐसे ही क्यू 17 नंबर पे आता है और एक्स 24 नंबर पे आता है। तो 13 में 4 जोड़ने पर 17 आएगा और 20 में 4 जोड़ने पर 24 आएगा और 40 में 2 का भाग दे दिया जाएगा तो यहाँ पर 20 प्राप्त होगा। तो अब चलिए यही संबंध इसमें चेक करते हैं और देखते हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है। तो सबसे पहले के का कोड क्या होता है 11 और एन का कोड होता है 14। तो इस 11 में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है जो कि ओ का कोड है, और 14 में 4 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 18 जो कि आर का कोड है, और 62 में 2 का भाग देने पर 31 प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर हुआ सी। इन अल्फ़ाबेटों का कोड ये दिया गया है, इन अल्फ़ाबेटों का कोड ये दिया गया है। तो इन अल्फ़ाबेटों में से जो एन है इसका कोड इन संख्याओं में से क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इन प्रकार के क्वेश्चनों को एलिमिनेशन मेथड से किया जाता है। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि एन कहाँ कहाँ दिया हुआ है। तो एक एन तो यहाँ पे दिया हुआ है और एक एन यहाँ दिया हुआ है। मतलब यानी कि एन का जो कोड होगा वो यहाँ इन संख्याओं के बीच में भी होना चाहिए और एन का कोड इन संख्याओं के बीच में भी होना चाहिए। मतलब जो संख्या दोनों जगह पर कॉमन होगी वो ही एन का कोड होगा। तो इन संख्याओं में से 8 एक ऐसी संख्या है जो दोनों जगहों पर अवेलेबल है, इसलिए एन का कोड 8 होगा। इसका सही आंसर होगा बी। इसमें इसका संबंध इससे बताया गया है, इसमें इसका संबंध इससे बताया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका संबंध किससे होगा। तो इन प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले इन अल्फ़ाबेटों का संबंध इन अल्फ़ाबेटों से होता है और संख्या का संबंध संख्या से होता है। तो सबसे पहले इनकी कोडिंग कर ली जाती है। तो टी 20 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, यहाँ पे बाय 25 नंबर पे आता है और ये टी 20 नंबर पे आता है। तो 20 से 25 जाने के लिए यहाँ पर हमको 5 जोड़ना पड़ेगा और 15 से 20 जाने के लिए हमें यहाँ पे भी 5 जोड़ना पड़ेगा, और ये 5 से ये 25 बन गया है जो कि 5 का स्क्वायर है। यही संबंध यहाँ पर चेक करते हैं। ये आई का कोड होता है 9, टी का कोड होता है 20, एन का कोड होता है 14 और बाय का कोड होता है 25। तो 9 में 5 जोड़ने पर 14 प्राप्त होता है, 20 में 5 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है और 7 का स्क्वायर है 49। चलिए यही संबंध हम ये संख्याओं में देखते हैं। तो ओ का कोड होता है 15 और एन का कोड होता है 14। तो 15 में 5 जोड़ने पर हमें 20 प्राप्त होता है जो कि टी का कोड है, और 14 में 5 जोड़ने पर 19 प्राप्त होता है जो कि एस का कोड है, और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इन अल्फ़ाबेटों को इन संख्या के रूप में कोड किया गया है और इन अल्फ़ाबेटों को इन संख्या के रूप में कोड किया गया है। तो इन अल्फ़ाबेटों में से ए का कोड क्या है, इन 4 ऑप्शन में से हमें ये बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। तो हमें ए का कोड बताना है तो हमें देखना पड़ेगा कि ए कहाँ पर है। एक ए तो यहाँ आ रहा है और ये इन अल्फ़ाबेटों में देखा जाए तो इसमें ए कहीं भी नहीं आ रहा है। तो ए का जो भी कोड होगा वो इन अंकों के बीच में ही होगा और वो इन संख्याओं में रिपीट नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। 7 यहाँ आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है तो ये ए का कोड नहीं हो सकता। एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है तो ये भी ए का कोड नहीं हो सकता। 9 यहाँ आ रहा है, 9 यहाँ आ रहा है तो ये भी ए का कोड नहीं हो सकता।
यहाँ पर सिर्फ संख्या 3 बच रही है जो कि ए का कोड होगा। यही सही आंसर है सी। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएं और ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।